बच्चों, अब मैं आपको काले मेघा पानी दे इस गद्यांश की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। इसका मतलब उन लोगों यानी गांव के जो बच्चे इकट्ठे होकर टोली बना करके जगह जगह पानी मांगने जाते थे, उस टोली को दो नाम दिया गया था। पहला इंद्रसेना और दूसरा मेढक मंडली। इस नामकरण के पीछे भी एक कारण था। इंद्रसेना नाम उस टोली को दिया गया था जब गांव के लोग इस चीज़ को अच्छा मानते थे, उनकी आस्था विश्वास उनका था, तो वो उसको इंद्रसेना कहते थे, और जो लोग इसका विरोध करते थे इस मंडली का, उसको मेढक मंडली नाम दिया गया था। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर और उनका उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी आगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, यानी 10-12 से लेके 16-18 बरस के लड़के इस टोली में शामिल होते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह नारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। यानी ये बच्चे जगह जगह जब पानी मांगने के लिए जाते थे तो यही नारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। समवेत माने एक साथ ये नारा लगाते हुए, पुकार करते हुए, बोल गंगा मैया की जय नारा लगाते हुए ये लोगों के घरों के आसपास घूमती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से ये गीत गाते हुए लोगों से पानी की याचना करते थे। बच्चों, गगरी फूटी बैल पियासा, इसका मतलब है कि चारों तरफ अनावृष्टि थी, यानी बारिश कहीं भी नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि हर जगह जगह यानी कुआं भी सूख गया था, नल में पानी नहीं था, और सारे जितने भी जानवर थे वो प्यासे इधर उधर दम तोड़ दे रहे थे। पानी दे गुड़ धानी दे, वो इंद्र भगवान से पानी मांगते हैं, पानी के साथ साथ गुड़ धानी। गुड़ धानी एक ऐसा मीठा मिठाई होता है जो गुड़ और धान के लावे से बनता है। जैसे हम लोग अपने घरों में कभी तीज त्यौहार कोई ऐसा होता है तो लैया और गुड़ को मिला करके लड्डू बनाते हैं, उसी तरह से गांव में भी गुड़ और धानी यानी धान के लावे से एक मीठा खाने वाला लड्डू बनता है। तो कहते हैं कि पानी इसलिए मांगते हैं इंद्र भगवान से कि जब वो पानी देंगे तभी जो है खेतों में अनाज की उपज होगी, और अनाज जब पैदा होगा तो उसके बाद से उनको धान लावा चावल ये सब खाने को मिलेगा। काले मेघा पानी दे, वे इंद्र भगवान से याचना करते हैं कि हे काले मेघा, अब तुम बरसो पानी दो। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, इस तरह से ये पुकार लगाते। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों
को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। यानी इस अभाव की स्थिति में जहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, किसी तरह मुश्किल से एक आध बाल्टी सुरक्षित रखते थे, उनकी गांव वालों की ऐसी आस्था थी, ऐसा विश्वास था कि अगर उस अभाव में जो थोड़ा सा कम पानी है उसको अगर हम इनके ऊपर चढ़ाएंगे तो इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और वो बारिश करेंगे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरने माने आवाज़ देते हुए काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। यानी आषाढ़ जेठ की दोपहरी जिसमें बहुत पूरी धरती क्या है तपती रहती है गर्मी से, उस समय धरती पर जरा भी पानी का नामो निशान नहीं था। इस प्रकार इंद्र सेना क्या करती थी, दुमहले मकान के सामने ही आ करके लोगों से पानी की याचना करती थी। तो बच्चों, मैंने अभी जो आपको ये इस गद्यांश की व्याख्या पढ़ाई उससे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे इंद्र सेना दुमहले मकान के सामने क्यों रुकती थी, पानी किन महीनों में मांगा जा रहा था, पानी किस प्रकार दिया जाता था, पानी मिलने के बाद इंद्र सेना के लड़के क्या करते थे। तो ये 3-4 प्रश्न ऐसे बनते हैं जिसका आपको उत्तर लिख करके दिखाना है।